तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टॉपिक इट्स नेटवर्क मार्केटिंग। सभी ने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग। आप में से बहुत सारे लोग करना भी चाहते हो और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इसमें एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकें। तो वो कैसे कर सकते हैं आप, तो आज मैं आपको इस चीज़ पे गाइड करने जा रही हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये आपको बहुत काम आने वाले हैं और होगी आपका जो प्रॉस्पेक्ट होगा टोटली आपके अंडर में होगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। बट आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करनी होंगी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अदरवाइज़ अगर आप स्किप करके करोगे तो शायद नहीं हो पाएगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलरली आती रहती हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा, आप जब जाते हो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या फिर कुछ भी सेल करने के लिए, तो जब आपका जो प्रॉस्पेक्ट होता है उसके पास कुछ खास एक्सक्यूज़ेस आपके लिए ऑलरेडी तैयार होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि जो लोग होते हैं उनको पहले से पता होता है। जब आप किसी के पास जाते हो, कोई आपसे मिलता है किसी प्लानिंग के थ्रू, तो उसका माइंड मेकअप पहले से हुआ रहता है। जैसे मैं साइकोलॉजी पे हमेशा से आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट बताती रहती हूँ, तो यहाँ भी एक साइकोलॉजी काम करती है। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब आप किसी से मिलते हो, जब आप कोई मीटिंग में जाते हो, किसी से मिल रहे हो, तो पहले उसके जो माइंड का एनालाइज कर लिया कीजिए। ऐसे ही रैंडम फायर करने से कभी भी सेल नहीं होने वाली है। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले अच्छे से समझें कि जो आपका प्रॉस्पेक्ट है वो चाहता क्या है। इसलिए बोले कम सुने ज़्यादा पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज कर लीजिए। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर क्या लगभग सभी, अपना जो डिसीज़न है वो पहले से माइंड में क्लियर कर लिया होता है उन्होंने। तो माइंड में जो उनका डिसीज़न है वो क्या है, उसको समझने के लिए आपको जो आपका क्लाइंट है, जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, तो उसको समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं, मैंने सुना है अपने करियर में भी, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा से लोगों को देखा है ऐसे कहते हुए कि हमने तो सारा प्रेजेंटेशन दे दिया, पूरा इतनी मेहनत करी, इतनी प्रेजेंटेशन इतनी मेहनत से दिखाई, एक एक चीज़, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। फिर उनसे पूछो कि आपने कमी छोड़ी है, शायद आप देखो, सोचो, क्या पता आपने कुछ लैकिंग किया हो। तो दे से कि नो, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने पूरी मेहनत लगाई थी, हमने अपने पूरे एफर्ट डाल दिए थे, लेकिन फिर भी वो सेल हमारी नहीं हुई। अब पूछिए क्यों? वो सेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो आपका जो प्रॉस्पेक्ट था उसका माइंड मेकअप पहले से था। उसको पता था मुझे क्या करना है, उसको ये चीज़ें लेनी है या नहीं, उसको पहले से मालूम था। एक्सक्यूज़ेस उसके पहले से तैयार थे। तो इसमें आपने तो जो जोर लगाया, जब आपने उसको समझाया, जब आपने उसे बताया, तो उसका माइंड तो कहीं और ही था, बिकॉज उसने सुनना नहीं या फिर ध्यान नहीं दिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले उनको, मैंने जैसे कहा, पहले एनालाइज कर लीजिए, बातचीत करके आप क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या थोड़ा सा जान लीजिए। ओवरव्यूज़ आपके प्रॉस्पेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्या करते हैं, किस तरह का वो काम करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। ऐसे ही नहीं किसी के साथ भी रैंडम फायर हो जाता है। और दूसरी बात कि आपको उनको उनका बेनिफिट दिखाना होगा। और उससे भी पहले एक बात आती है कि हर इंसान, जब जैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर कुछ भी चीज़, अगर आप उनके पास जाते हो तो उनको पहले से एक क्वेश्चन उनके माइंड में ऑलरेडी होता है। आप उन्हें बता रहे हो, लाइक एग्जांपल मैं समझाती हूँ, आप उन्हें बता रहे हो इस कंपनी में ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कंपनी इस तरह काम कर रही है, तब बनी थी, ये फला 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 फला, ठीक है। बट बंदा जो है, जो प्रॉस्पेक्ट है आपका, उसके माइंड में क्या चल रहा है, पैसे कितने देने पड़ेंगे, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, फीस कितनी होगी इनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई दीज क्वेश्चंस। आपको उनको क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आप पहले उस क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कैसे? कि आपने बताया कि मैं इस कंपनी से हूँ, लाइक अपना इंट्रो दिया आपने थोड़ा सा कि मैं इस कंपनी से हूँ और मैं, मतलब मेरी कंपनी ये वर्क करती है और इसमें आपका ये बेनिफिट है। अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, जिन लोगों ने हमारी कंपनी को जाना, जिन्होंने हमारी कंपनी के बारे में, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये तो ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर इतनी कमाई, इतना इनकम देती है और ये रियल है और ये ट्रूथ है, तो तुरंत लोग हमसे जुड़ जाते हैं। एक ट्रस्ट मेंटेन यहाँ पे हो गया, ठीक है। दूसरी बात, और कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी आपको नहीं देना पड़ता है, जस्ट इतना सा तो अमाउंट जाता है। ये इसमें भी आपकी परचेजिंग है, वो सामान आपके पास आता है। आपको कुछ
देना नहीं है आपको, उल्टा इसका सामान मिलता है, जो सब कुछ चीज़ मीन्स इसके उसमें कुछ चीज़ मिलती है, कोई वैल्यू मिलती है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी जो डेली का। अगर आप कोई लेट्स सी आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, प्रोडक्ट का नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, लाइक कोई हर्बल प्रोडक्ट आप कर रहे हो, तो हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर आपको थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले पूरा पता होना चाहिए कि वो हर्बल प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या है उसका डू एंड डोंट, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर आप उसको बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट हम आपको इतने पैसे में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और बहुत छोटा अमाउंट में आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। आप मतलब जो है इससे आपको ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट, आपने बेनिफिट बता दिया। ध्यान रहे, फिर से एक बात बोलूँगी कि बोलना कम, सुनना ज़्यादा। तो जब आप उनको ये बात बताओगे कि इस प्रोडक्ट से उसका ये बेनिफिट है, और फिर इसमें अर्निंग बेनिफिट भी दिखाना है कि अर्निंग कितनी आती है और कैसे आती है, वो अर्निंग जब उसको बताओगे कि इससे इतनी अर्निंग हो जाती है इतने कम समय में, और क्या अब क्वेश्चन की बारी आती है कि क्या आप जो वर्क आप कर रहे हो उससे आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको प्रॉपर जी पा रहे हो, क्या जो आपके सपने हैं आप वो पूरे कर पा रहे हो, या फिर जो आपकी लेट्स सी उनकी वाइफ है या मॉम है या कोई भी, क्या आप उनके वो सपने पूरे कर पा रहे हो, जो उम्मीदें उन्होंने आपसे लगाई हैं, क्या वो पूरी कर पा रहे हो, आप खुश रख पा रहे हो उस लेवल पे, एक फाइनेंशियली लेवल पे। जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो ना, तो वो जो प्रॉस्पेक्ट होता है वो ऑलरेडी आपसे रिलेट हो जाता है, आपको अटेंशन देने लगता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम चल रही होती है। कोई भी इंसान आपसे तभी जुड़ रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी पीछे उसने एक्सपीरियंसेस ऐसे लिए हुए हैं जहाँ वो ऑलरेडी टॉर्चर्ड है, तो उसको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है, वो सारी चीज़ें। फिर उससे पूछिए कि क्या आपको यही चीज़ें, अगर चलो मानो मैं आपको अपनी चीज़ें नहीं बताऊँ और फिर आपको कहीं और से ये ऑप्शन है, किसी और आपके जो आप काम करते हो, क्या उसमें ये ऑप्शन है जिससे आपको आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो सके। तो वो सारी चीज़ें जब आप पूछना शुरू करते हो तो जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपसे रिलेट करने लगता है, अटेंशन ग्रैब होने लगता है, और फिर वो सारी बातें आपकी ध्यान से सुनता है। तो ध्यान रखना ये बातें मेरी, जो अटेंशन है वो ग्रैब करना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद उसको एनालाइज करना ज़रूरी है, उसके बाद उसकी बातें अच्छे से सुननी ज़रूरी है। ये नहीं कि अपनी बड़बड़ बता दिया और सामने वाले का कुछ समझ में नहीं आया, चलो ख़त्म बात। फिर बाद में बात आती है, जब ये सारी चीज़ हो जाती है, फिर आप उसको कह सकते हो कि मैं आपको अपना जो प्रेजेंटेशन है, जो मेरी जो कंपनी है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, अच्छा ना लगे तो यू शुड क्विट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस सुनने में आपको जो बेनिफिट लगेगा वो आप ग्रैब कर सकते हो। तो उससे वो आपसे फिर से एक बार रिलेट हो गया। दूसरी चीज़ आपने उसको बोल दिया, साथ साथ ही आपने उससे ये भी कह दिया कि पैसा जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन जो कि मनी, वो आपने पहले ही साइड कर दिया, ठीक है। उसको पता चल गया मुझे इतना पैसा देना है, मेरा जो क्वेश्चन था मेरे माइंड में जो रेगुलर चल रहा था कि क्या देना है। अब चाहे वो अमाउंट 10-20 हज़ार ही क्यों ना हो, लेकिन ही विल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इस अमाउंट में मुझे ये मिलने वाला है, तो वो प्रिपेयर करेगा। जब कोई इंसान हॉस्पिटल में जाता है, भगवान ना करे कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो भी तो इमीडिएट अरेंज करता है ना, तो अपने फ्यूचर के लिए क्यों नहीं करेगा, ज़रूर करते हैं लोग। तो ये क्वेश्चंस जो उनके होते हैं, ऑलरेडी लोग जो क्वेश्चन कर देते हैं पहले से पहले ही कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो ये नहीं होगा, हमारे पास वक्त नहीं निकलेगा, या फिर हमारे लोगों से लिंक नहीं है, सारे क्वेश्चन वाइंड अप हो जाते हैं वहाँ पर। सब लोग अपना अरेंजमेंट खुद ब खुद कर लेते हैं जब उनको समझ में आ जाता है कि हाँ हमारा इसमें फ़ायदा और हमारा फ्यूचर है इसमें, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। लास्ट चीज़ जो आती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि रिलेशन हमेशा मेंटेन रखना। ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा कि आज बात हुई, सेल क्लोज हुई, उसके बाद में तू कौन और मैं कौन, ख़त्म कहानी, कोई रिलेशन नहीं। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनको रोज़ रोज़ आप परेशान करना शुरू कर दो या फिर कॉल कर करके अननेसेसरी उनको डिस्टर्ब करो, ये नहीं, लेकिन इतना रिलेशन ज़रूर रखो, एक लिमिटेड रिलेशनशिप रखो कि आपसे सामने वाला आपसे कोई भी बात हो कह पाए और आपके साथ रिलेट रहे और रेफरल लेकर आए आपके लिए, क्योंकि ये रेफरल का ही खेल है सारा। रेफरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यहाँ रेफरेंस जब लाते हैं तो आपको और बेनिफिट होता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये ट्रिक्स आप ज़रूर यूज़ करोगे।
So thank you so much. Love you all. Take care.